वेलकम टू प्रहार क्लासेज गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का जो 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है 800 क्वेश्चन वाला, उसका टेस्ट नंबर 5। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 हो गया था, इसके बाद 201 आपको होमवर्क मिला हुआ था। इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हैं। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। कहाँ पर है ये आप बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मुंबई, चेन्नई, आंध्र प्रदेश या कहीं पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप बताएंगे। भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया? तो दो चीज़ इसमें याद रखने वाली है। पहले मानव वाहक ड्रोन का नाम जो है वो वरुण है और ये नई दिल्ली में इसका अनावरण हुआ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्राप्त किया है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है ये आप लोग बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? तो जयंती प्रसाद को नॉमिनेट किया गया है। 206 देख लेते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा। पर अभी जो है, अभी ये वर्ल्ड के तीसरे जो सबसे अमीर आदमी हैं उन हो गए हैं गौतम अडानी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नामीबिया से चीता ला रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में नामीबिया से चीता ला रहे हैं, उसका क्या नाम है आप लोग बताएं। उसमें से 2-3 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, पन्ना, मानस। वैसे मानस आपको बताना है मध्य प्रदेश में है या नहीं है, और 2-3 और ऑप्शन आप रख लीजिएगा। अजय परिदा का निधन हो गया, वह कौन थे? जीव विज्ञानी थे। ये आप लोग अच्छे से याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन की सांसारिक नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? BCCI के लोग जो है वो विपिन सरन, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज थे विपिन सरन, वो लोकपाल नियुक्त किए गए हैं BCCI के। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? भूपेंद्र सिंह जो थे वो गायक थे। किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? राजस्थान में शुरुआत की गई। इसके बाद है, किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीता? तो नीदरलैंड्स ने जीता है। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो नमस्ते योजना तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर 215 देख लेते हैं। किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस होता है। किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा एलियू जोफ भारत के दौरे पर आए थे? तो गाम्बिया के ये उपराष्ट्रपति हैं बादरा एलियू जोफ। खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया? मनोज कुमार को। मनोज कुमार जो नाम है वो काफ़ी न्यूज़ में है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा मनोज कुमार कहाँ कहाँ हैं। एक सेना अध्यक्ष भी मनोज हैं और अभी एक डिस्कस ही कर चुके हैं हम लोग मनोज, और 1-2 मनोज और आए हुए हैं। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे चुना गया था? तो मार्गरीट आल्वा को चुना गया था। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति बने कौन हैं? जगदीप धनखड़। ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया? मणिपुर के ये राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय इंपॉर्टेंट हैं, तो मुरली श्री शंकर बने हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं 221 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दिया हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के आउटगोइंग मैनेजर, डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 223 देख लेते हैं। 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो INS सिंधुध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। जुलाई में एक और दिवस इंपॉर्टेंट है, 29
जुलाई जो बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया? वाराणसी को बनाया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 226 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस ऐप और FIR शुरू की है? तो उत्तराखंड ने शुरू की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 देख लेते हैं। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर साइन किया? तो अरुणाचल प्रदेश और असम। निर्मल सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो पंजाब के ये पूर्व स्पीकर थे निर्मल सिंह कहलो, जिनका अभी निधन हो गया। सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया? तो ब्रिटेन ने सम्मानित किया है। बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड के बेन स्टोक हैं। इनका आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 231 देख लेते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता है। PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ये दोनों ध्वजवाहक थे कौन से गेम्स में? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये आप लोग बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 9, 12, 10 या 8। इनमें से एक है, इसको आप लोग बताएंगे। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया? शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया? जागृति नाम से लॉन्च किया। ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 234 देख लेते हैं। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो कुल 8 मेडल जीते हुए हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास है। क्वेश्चन नंबर 236 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम से किसे सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे को सम्मानित किया गया। कहाँ का ये पुरस्कार है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है NDA के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया? जगदीप धनखड़ को। इनका अभी मैं डिस्कस भी किया था। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया था? केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया था। किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र में। दिया मिर्जा कौन है? एक्ट्रेस हैं। और अफरोज शाह कौन है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे अफरोज शाह का जो संबंध है वो है बीच क्लीनिनेस से। ये आप लोग बता दीजिएगा हम कमेंट सेक्शन में। 240 है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ? तो अमेरिका में शुरू हुआ। 241 क्वेश्चन है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किसने ऐप लॉन्च किया FIR के लिए अपना पहला? तो वो उत्तराखंड है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है सोहिदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग से उल्लंघन पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया? बांग्लादेश के ये हैं। इन पे डोपिंग के चलते इनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है 10 महीनों का। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने नए जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर विवेक जोशी ने किया हुआ है। पहले वर्चुअल I2, ये 1-2 नहीं है, ये I2 है और U2 है। इसकी वीडियो जितने भी इम्पॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं कल ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। I2 U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो नरेंद्र मोदी ने। I2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, और U2 का मतलब है USA और UAE। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 246 है। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली में शुरू हुई है। इसके बाद 248 क्वेश्चन है। 248 क्वेश्चन है। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जुलाई को। स्किल इंडिया की योजना जो है 15 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मार्टिन नॉर्मन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? प्रसिद्ध एक संगीतकार थे।
कहाँ के थे ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला? 135वां। जितने भी इंडेक्स आए हुए हैं उनमें रैंकिंग आई हुई है, उसकी वीडियो पड़ गई है, आप लोग देख लीजिएगा। 251 है आपके लिए होमवर्क। यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दी है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।